So hello and welcome back to Legal Education, and today we are going to discuss about one small topic, but it is very important topic in regards to ADR, that is Alternative Dispute Resolution subject. The topic is Lok Adalat. Okay, so let's get started with the topic, that is Lok Adalat. First we will understand what is the literal meaning of लोक अदालत. लोक अदालत पहले आसान से शब्दों में समझते हैं, उसके बाद जो ये मैंने नोट्स बनाया है इससे हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे सारी कॉन्सेप्ट्स को. सो लोक अदालत मतलब होता है, जिसका लिटरल मीनिंग होता है पीपल्स कोर्ट, जहाँ पे एक कॉमन पीपल जिनको आसानी से न्याय मिलना चाहिए, पर जस्ट बिकॉज कि वो पुअर हैं या उनके पास एक्सेस टू जस्टिस नहीं है, जिसके वजह से वो परेशान है, लंबे लंबे कोर्ट प्रोसीजर्स में उलझे हुए हैं, उनके लिए ये प्रोसीजर आया लोक अदालत. ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये इसका ओरिजिन हमारे हिस्टोरिकल पीरियड्स में से है, जहाँ पे विलेज पंचायत बैठे होते थे, जब कुछ भी छोटे मोटे इश्यूज हुआ करते थे गांव में, है ना. तो वहां से इंस्पायर हुआ है ये कॉन्सेप्ट, हमारा लोक अदालत का कॉन्सेप्ट. ठीक है, दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट लोक अदालत. लेट्स रीड द नोट्स एंड प्रिपेयर करते हैं हमारे एग्जाम्स के लिए. तो क्या लिखा है इसमें कि इट इज अ लिटरल मीनिंग क्या है इसका, पीपल्स कोर्ट इज अ मैकेनिज्म टू सेटल डिस्प्यूट्स इन इंडिया ऑन अ क्विक एफिशिएंट एंड कैजुअल बेसिस, कि जल्दी से हमको सॉल्व करना है, एफिशिएंट वे में सॉल्व करना है. इट इज एन ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस दैट फंक्शंस अंडर दी. अब यहाँ पे इसका लीगल अथॉरिटी, लीगल बैकअप दिया हुआ है कि कहाँ पे इसका प्रोविजन है. Provision is given under Legal Service Authorities Act 1987. This you have to remember. Okay. The aim of the Lok Adalat क्या है इसका aim? To provide a forum where disputes are settled in a speedy, inexpensive manner. जल्दी से solve करना है, कम खर्चे में solve करना है, because it is mainly meant for the poor peoples or indigenous persons. Okay. To those who would otherwise be marginalized or cannot afford long and costly litigation procedures in ordinary courts. क्योंकि सिर्फ कोर्ट फीस की बातें नहीं होती है, एडवोकेट्स की फीस की बातें होती है, लंबे लंबे प्रोसीजर्स की बातें होती हैं. और एक कोर्ट में जब केसेस चलते हैं तो सिर्फ वो कोर्ट में नहीं चलते, लाइफ में भी वो सारे केसेस चलते होते हैं. तो इसीलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, उन पीपल्स के बारे में ध्यान रखते हुए, इस पीपल्स कोर्ट मतलब लोक अदालत का कॉन्सेप्ट हमारे कंट्री में स्टैब्लिश किया गया. ओरिजिन क्या है, मैंने बताया कि इसका आइडिया कहाँ से लिया गया है, विलेज पंचायत से इसका इंस्पायर है ये आइडिया हमारा. ठीक है. की फीचर्स क्या क्या है, वॉलंटरी पार्टिसिपेशन, आपकी इच्छा है तभी आप लोक अदालत में आइए, अदरवाइज आपके लिए जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है वो ओपन है. ठीक है. वॉलंटरी पार्टिसिपेशन इन द लोक अदालत इज अवेलेबल टू द डिस्प्यूटिंग पार्टीज. स्पीड एंड एफिशिएंसी है, जल्दी सॉल्व होता है, एक ही दिन में शायद सॉल्व भी हो सकता है. लो कॉस्ट होते हैं इसमें, इवन आपके जो कोर्ट फीस होते हैं वो भी रिटर्न हो जाते हैं, है ना. उसके बाद नो फॉर्मेलिटीज ऑफ लॉ, जो भी फॉर्मेलिटीज होते हैं कि एविडेंस पेश करना है, विटनेसेस पेश करना है, इतने सारे जो प्रॉपर प्रोसीजर्स होते हैं सीपीसीएस या क्या बोलते हैं हमारे बीएनएसएस में, उन सबको हमको कोई फॉर्मेलिटीज नहीं करनी होती है लोक अदालत. बाइंडिंग सेटलमेंट होता है, इसके फर्दर अपील्स नहीं होते हैं, जो इस दिन सेटलमेंट हो गया वो फाइनल होता है. एक्सेस टू जस्टिस, जिनको एक्सेस टू जस्टिस नहीं है उनके लिए इजी वे है टू गेट जस्टिस डिलीवर्ड. ओके. नेक्स्ट इज पावर्स. व्हाट आर द पावर्स ऑफ लोक अदालत. तो इनका सेम पावर होता है दैट ऑफ सीपीसी. सीपीसी में भी एडीआर की बात कहाँ कही गई है, सेक्शन 89 में कही गई है. फर्दर इनके जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, क्या लिखा है, लोक अदालत शैल हैव द रिक्विजिट पावर्स टू स्पेसिफाई इट्स ओन प्रोसीजर. कि ये अपने आप को बाइंड नहीं करता है कि हमको बीएनएसएस को फॉलो करना है या सीपीसी को फॉलो करना है, ये खुद के प्रोसीजर्स खुद डिसाइड कर सकता है लोक अदालत. ऑल प्रोसीडिंग्स बिफोर अ लोक अदालत शैल बी डीम टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग. इनको क्या माना जाएगा, जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाएगा अंडर आईपीसी और अंडर बीएनएस. An award of a लोक अदालत shall be deemed to be a decree of a civil court. वो एक बाइंडिंग नेचर का होगा, उसको डिक्री माना जाएगा. जैसे कि एक प्रॉपर जजमेंट या ऑर्डर होता है कोर्ट का, वैसे ही इस जो अवार्ड होगा हमारे लोक अदालत का, उसको भी बाइंडिंग किया जाएगा. एवरी award made by a लोक अदालत shall be final and binding on all the parties to the dispute. No appeals shall lie. ये इंपॉर्टेंट है, लोक अदालत में जो भी अवार्ड आया वो फाइनल होगा. नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ द लोक अदालत. सेटलमेंट ऑफ पेंडिंग केसेस. प्री लिटिगेशन सेटलमेंट, की लिटिगेशन से पहले आप सेटलमेंट करके केस खत्म कर लो. प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल जस्टिस, क्योंकि बहुत ही चीप कॉस्ट होते हैं, इसमें पैसे उतने नहीं लगते जितने नॉर्मल लिटिगेशन में लगते हैं. स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस. प्रमोटिंग कंसिलिएशन. इट encourages parties to settle disputes peacefully through dialogues rather than
एडवर्सेरियल लिटिगेशन, रिफंड ऑफ कोर्ट फीस, मैंने बताया कोर्ट फीस तक भी यहाँ पे रिटर्न हो जाता है। नेक्स्ट इज रोल ऑफ लोक अदालत, जुडिशरी से बर्डन को रिड्यूस करना है। इंडिजीनियस पीपल्स या जो मार्जिनलाइज्ड पर्संस होते हैं सोसाइटी के, या रूरल एरियाज या वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उनके लिए जस्टिस एक्सेसिबल होना चाहिए, ये इंश्योर करता है लोक अदालत। स्ट्रेंथन एडीआर मैकेनिज्म, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का जो मैकेनिज्म उसको स्ट्रेंथन करता है, ताकि जो हमारे ट्रेडिशनल कोर्ट्स हैं उनके ऊपर डिपेंडेंसी कम हो। रिजॉल्विंग स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ केसेस, किस टाइप के केसेस ये जनरली यहाँ पे सॉल्व होते हैं, लाइक मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स, लेबर डिस्प्यूट्स, लैंड डिस्प्यूट्स, कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, बैंक रिकवरी केसेस, इलेक्ट्रिसिटी मैटर्स। आप कभी भी जाएंगे तो वहां पे आपको दिखेगा कि अलग अलग एक स्टॉल्स टाइप के बने होते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के मैटर सॉल्व होंगे, यहाँ मोटर व्हीकल के, यहाँ पे बैंक के, तो वैसे अलग अलग वहां पे स्टॉल्स टाइप के लगे होते हैं। तो ये हो गया कि स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ केसेस वहां पे आप जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ किस टाइप के केसेस यहाँ पे सॉल्व होते हैं। प्रमोटिंग सोशल हार्मनी, कैसे सोशल हार्मनी प्रमोट करा, बाय एनकरेजिंग कॉम्प्रोमाइज इंस्टेड ऑफ कन्फ्रंटेशन। हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, जब हम आपस में कॉम्प्रो करते हैं, सेटलमेंट करते हैं, तो क्या होता है, सोशल हार्मनी बना रहता है, आपस में तनातनी नहीं होता। लेकिन वहीं अगर हम कोर्ट पहुंच जाए तो या तो हार होगा या तो जीत होगा, एक पार्टी का हार एक पार्टी का जीत। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, विन विन सिचुएशन होता है, एक सेटलमेंट होता है, एक कॉम्प्रोमाइज होता है कि जिसमें किसी भी पार्टी का कोई लॉस ना हो। परमानेंट लोक अदालत की भी बात कही गई है अंडर द 2002 अमेंडमेंट टू द लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट। परमानेंट लोक अदालत वेयर established for disputes related to public utility service such as transport, postal service, ये सारी चीजें। नेचर कैसा है, ये बाइंडिंग नेचर का होता है, फाइनल होता है, इसको डीम टू बी डिग्री ऑफ द सिविल कोर्ट माना जाता है, नॉन अपीलेबल होता है। क्लियर। नेक्स्ट इज लीगल रिकॉग्निशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 39A में कहा गया है, जो कि इंसर्ट किया गया था 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। इसमें क्या कहा गया था कि डायरेक्ट द स्टेट टू इंश्योर दैट जस्टिस इज नॉट डिनाइड टू एनी सिटीजन ड्यू टू इकोनॉमिक और अदर डिसेबिलिटीज, प्रमोट फ्री लीगल एड, फ्री लीगल एड की बातें हुई थी। तो आर्टिकल 39A याद रखना है। कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन, स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन हम लोग शुरू में ही पढ़े, लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987, ठीक है, केम इनटू फोर्स ऑन 9 नवंबर 1995। ये क्या करता है, ये ऑर्गेनाइज करता है अलग अलग लेवल्स पे लोक अदालत को, लाइक नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटीज, नालसा, सालसा एंड ढालसा। क्लियर, दिस इज ऑल